हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 21 से 23 अप्रैल की करंट देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वह आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इन्हें बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 11 में 29 विषय हैं। त्रिस्थित त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन एडी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जिसे भारत और रूस ने लॉन्च किया है। और इसमें 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं, जिसे मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। और जो 6 पनडुब्बी हैं वह कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर हैं। जो और छठवीं बागसीर है, जिसे हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। नेपच्यून, जो कि एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे जो यूक्रेन की है। बरुड़ युद्ध अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य हुआ है। पिनाका, जो कि एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। हेलिना एक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है, और नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष पर डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि मत्स्य पालन एंड पशुपालन मंत्रालय द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है। और मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। विश्व में ग्लोबल जियो पार्क 177 हैं, और हाल ही में इसमें 8 नए जियो पार्क शामिल किए गए हैं। पहले 117 थे, वो सॉरी 177 जियो पार्क हैं। लाइकेन लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन है। मीनाक्षी मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली से संबंधित है। पिरामिडा नुमा होते हैं द्रविड़ शैली वाले मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मनाली और लेह के मार्ग में स्थित है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर के बीच स्थित है। शिगमो फेस्टिवल गोवा का है, और समान सिविल संहिता गोवा में लागू है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं ज़्यादातर। और पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। एयर रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला देश राजस्थान है, और इसका उद्देश्य है कोई प्राकृतिक आपदा के दौरान आने पर हाई स्पीड से आपका इंटरनेट चलेगा। हाई स्पीड से इंटरनेट चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां गुरु घासी टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान भरतपुर में स्थित है। पल्ली पंचायत, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। अनुसूची 11 में पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। और जीएसटी विजय केलकर समिति से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी, जिसे जनधन योजना कहते हैं। अथवास पहल का संबंध डल झील से है, जो कि श्रीनगर में है डल झील। और जिसका अथवास से संबंधित है डल झील की सफाई से है। और डल झील में एयर प्लास्टिक थिएटर है। एयर फ्लोटिंग थिएटर हाल ही में भी बना है। शर्मत मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने किया है, और दुनिया की किसी भी कोने में इससे अटैक किया जा सकता है। इसकी क्षमता 18,000 किलोमीटर
मारक क्षमता है और इसे ICBM भी कहते हैं। ICBM की फुल फॉर्म है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसे दुनिया के किसी भी कोने में से अटैक किया जा सकता है। इसकी बहुत ही मारक क्षमता है 18,000, जो कि 18,000 किलोमीटर है। किंजल किंजल मिसाइल जो कि रूस की है, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकॉन जो कि रूस की है, यह भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। होंगसोंग 12 मिसाइल, यह नॉर्थ कोरिया की है। इसे मॉनिस्टर मिसाइल भी कहते हैं। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, जिसका संबंध भूमध्य सागर के प्रवेश, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। बॉमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 1970 में प्रारंभ हुआ था और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 का, जो कि रियो ब्राज़ील में मनाया गया था पहली बार। माझी वसुंधरा अभियान का संबंध महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र प्रधान हैं। इनविक्स गेम्स 2022 का आयोजन हैग नीदरलैंड द्वारा किया गया। 2024 ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस के द्वारा किया गया और 2020 टोक्यो जो कि 32 में थे, इसका शुभंकर मिराई तोबा है। और पैरा ओलंपिक जो कि 16 में थे, इसका शुभंकर सोमेटी था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। और 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर दोहा में होगा। और 2022 ICC वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और यह 7वीं बार विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। और 2023 का वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस थे। और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था और इसका उल्लेख 315 से 325 के अनुच्छेद में है। UPSC के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। और राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन, जो कि अभी 8वां मनाया गया है, यह 19 और 20 अप्रैल को किया गया। और यह इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया था और यह मोरमू गोवा बंदरगाह गोवा में हुआ था। 100% हर घर जल वाला राज्य गोवा है और इसका लक्ष्य 2024 तक है। और गोवा के CM प्रमोद सावंत हैं। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा की विधानसभा की सीट 40 है और यह स्वतंत्र 1987 में हुआ था। और गोवा उपनिवेश पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा था 1961 तक। अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन 14 से 15 मई को होगा और होटल ट्राइडेंट में होगा, जो कि मुंबई में है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का है और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट को ऑपरेशन त्रिशूल भी कहते हैं। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगान में फंसे भारतीयों के निकालने से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे भारतीयों से संबंधित है। पहली वाटर मेट्रो वाला शहर कोची है। CPEC जो कि चीन पाक का आर्थिक गलियारा है और यह 3000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। पाक के नए PM शहबाज शरीफ हैं। और अशोघोष किस बुक के लेखक हैं? अशोघोष बुद्ध चरित हैं। अशोघोष जो कि बुद्ध चरित बुक के लेखक हैं। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे।
शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट जो कि जोरहाट असम में है और यह 99% शुद्ध है। और ट्रेडिशनल मेडिसन जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है और इसका WHO का है। ट्रेडिशनल मेडिसन WHO का है। असम की सीमा 6 उत्तरी पूर्वी राज्यों से लगती है। असम का पुराना नाम कामरूप है और असम माजुली द्वीप पर स्थित माजुली द्वीप के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। पहला तेल का कुआं असम में है और भारत का नवीनतम नेशनल पार्क असम में है। और पांचवा महोत्सव असम का है और असम का बिहू नृत्य है। विंकुलेशन फैल का संबंध इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से है और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो कि 1992 का एक्ट है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं पीएम होते हैं और स्वयं पीएम होते हैं। और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं और राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं। गुरु तेग बहादुर जिन्हें त्यागमल भी कहते हैं, अभी हाल ही में इनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है और 21 अप्रैल 2022 को इनका अभी 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। पीएम मोदी ने स्वयं ही इसे संबोधित किया है और वो भी लाल किले से सूर्यास्त के बाद संबोधन किया है। सिख धर्म में कृपाण का उल्लेख आर्टिकल 25 में है धारण करने से। और वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरुमुख लिपि का संबंध गुरु अंगद से है और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। विजडन ने 5 खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। वह खिलाड़ी बुमराह, रोहित शर्मा, कॉनवे, रॉबिन्सन और डैन वॉक हैं जो कि एक महिला हैं। बस 2022 के लिए इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। लीडिंग क्रिकेटर जो रूट को चुना है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को चुना है जो कि एक हॉकी के गोलकीपर हैं। लक्ष्य तेरा सामने यह गीत मोहित चौहान ने गाया है और यह टोक्यो ओलंपिक का गीत है। कर दे कमाल तू यह टोक्यो पैरा ओलंपिक का गीत है और यह संजीत कुमार ने गाया है। पंजाब की विधानसभा की सीट 117 है और पंजाब के CM भगवंत मान है। दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 सीट हैं और खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया और खोंगजोम 1891 का है और खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। दिल्ली जो कि 1912 में राजधानी बनी थी और इसकी घोषणा 1911 में की गई थी राजधानी बनने की और राजधानी 1912 में बनी। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील में स्थित है। थांगटा एक मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर की है। और मणिपुर में जुको घाटी है और मणिपुर के CM बीरेन सिंह है और मणिपुर में विधानसभा की सीट 60 सीट है। कोक बरूक दिवस त्रिपुरा का है। शीला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सैन्य अभियान का महानिदेशक मनोज कटियार को चुना गया है जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से संबंधित हैं और जिन्हें वन स्ट्राइक सेंटर के वह कमांडर भी हैं और वन स्ट्राइक सेंटर मथुरा में स्थित है। मनोज पांडे जो कि 29 में थल सेना अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। बिपिन रावत जो कि गोरखा बटालियन से संबंधित हैं। पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक G अशोक कुमार
को चुना गया है। जन निगरानी ऐप लॉन्च जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। इसका उद्देश्य जन निगरानी ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य सरकार की योजनाओं में शिकायत के लिए है, जो कि ऑनलाइन होगी। सतर्क ऐप जो कि जम्मू कश्मीर का है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। दिशांक ऐप का संबंध कर्नाटक दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी का है और शेयर मार्केट की जागरूकता से संबंधित ऐप है। सारथी ऐप मनी ऐप जो कि आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, या दृष्टिबाधितों के लिए है, जो नोटों की पहचान से संबंधित है, दृष्टिबाधितों के लिए। सुरक्षा कवच जो कि सेना और पुणे पुलिस के मध्य हुआ है। और द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक राजेश तलवार हैं। और 14 अप्रैल को हाल ही में जिसकी 131वीं जयंती मनाई गई है भीमराव अंबेडकर की, जिनकी 131वीं जयंती मनाई गई है भीमराव अंबेडकर की। और नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान संस्कृति और राष्ट्र बुक के लेखक कलराज मिश्रा हैं। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही दुख दिवस मनाया जाता है। पॉइजन पिल का संबंध कंपनी का अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे ट्विटर कंपनी ने एलोन मस्क को रोकने के लिए लॉन्च किया है। और ट्विटर कंपनी के अध्यक्ष सीईओ पराग अग्रवाल हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को चुना गया है। एयर इंडिया का विलय टाटा में हो गया है। BBNL का विलय BSNL में हो गया है। और फेसबुक का नया नाम आप सभी को पता होगा, फेसबुक का नया नाम मेटा है। पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम जो कि गांधीनगर गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया गांधीनगर गुजरात द्वारा। और सीलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार इंडस बैंक को दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डोमा राज मुकेश ने जीता है। चैलेंजर ट्रॉफी 2021-22 इंडिया ए ने जीती है। और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 तमिलनाडु ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। हॉकी जूनियर विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब भारत ने जीता है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, 1990 में दिया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया। भीम UPI अपनाने वाले देश भूटान, सिंगापुर और हाल ही में जिसे अपनाया है UAE ने अपनाया है, जिसे UAE को विश्व की पेपरलेस सरकार भी कहते हैं। हॉब मिशन का संबंध मंगल ग्रह से है और UAE से है। जायद पदक UAE का है जो कि सर्वोच्च पदक है। अब्राहम समझौता इजराइल और UAE के मध्य हुआ है। इरादा कर लिया है हमने, यह एक शिक्षा गीत है
जो कि दिल्ली सरकार द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है, जिसे गाया है शान और स्नेहा ने गाया है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंदाना को दिया गया है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू को मिला है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 12 लोगों को मिला है और इसकी इनामी राशि 25 लाख है। और मेजर ध्यानचंद से संबंधित जिनमें से एक मिताली राज हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के स्थान पर अजय कुमार सूद को चुना गया है। अनंत नागेश्वर जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और सोमनाथ जो कि इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी जिन्हें जेएनयू का अध्यक्ष चुना गया है। धृति बनर्जी का संबंध जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कि पहली अध्यक्ष हैं, धृति बनर्जी। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख दिवस देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को आप सभी लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने वाला प्रश्न है। पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो कि नेक्सो कार्ड है, नेक्सो ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे। डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं, और बिहार खादी के मनोज तिवारी हैं, और उत्तराखंड के अक्षय कुमार हैं, और बाटा इंडिया के दिशा पाटनी हैं। अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर जिसकी मारक क्षमता है, इसे ICBM भी कहते हैं। और रूस के साथ अपना कारोबार बंद किया है, और वह टाटा स्टील ने किया है। 15% कोयला के आयात को लगभग 15% कोयला के आयात को बंद कर दिया है। और वो भी क्यों किया है? क्योंकि भारत ने इसलिए बंद किया है क्योंकि उसका लक्ष्य है भारत का कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। बंद क्यों किया है? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, कि भारत स्वयं ही आत्मनिर्भर बनना चाहता है। लेबनान जो कि एक हाल ही फिलहाल एक अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाला देश है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। और स्वराज पार्टी का संबंध 1923 से है, और स्वराज पार्टी का संबंध CR दास से संबंधित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो कि 13वां अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपना 13वां अभी हाल फिलहाल में 13वां स्थापना दिवस मनाया है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो कि अमित शाह द्वारा जिन्हें लॉन्च किया गया है, और अमित शाह जो कि अपने भारत के गृह मंत्री हैं, और जिसका उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं, और जिसकी थीम है वलस्यम मूलम विज्ञानम। NDRF 2005 का एक्ट है, जिस NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष अतुल करवाल हैं, और इसकी थीम है सेवा सदैव सर्वत्र। BRO जो कि जिसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, और इसके अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं सीमा सड़क संगठन के। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। 1949 का एक्ट है, और इसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं। और शिंकुला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र जो कि वाराणसी में स्थित है, जिसे डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है? जो कि अनुसूचित जात के
छात्रों के लिए जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर सकें, और प्रत्येक छात्र को 75,000 मिलेंगे, वो भी वन टाइम मिलेंगे। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, और मनोज रिप्लेस करेंगे, मनोज मुकुंद नरवाणे को रिप्लेस करके मनोज पांडे बनेंगे, जो कि 29 में होंगे। जनरल बिपिन रावत जो कि गोरखा बटालियन से संबंधित हैं, जिनका जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और इनका निधन तमिलनाडु में हुआ था। CRPF दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को एयरपोर्ट डे और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है, और भारत बायोटेक कंपनी जो कि हैदराबाद की है, जिसे भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन को लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को दिया गया है, और फर्स्ट और केसरी मराठा और गीता रैस जो कि लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी गई बुक हैं। USASC की अश्वेत महिला न्यायाधीश केंताजी ब्राउन हैं, और ए प्रॉमिस्ड लैंड की बुक बराक ओबामा की बुक है। सीनेट में 100 सीटें हैं, और स्वनिधि योजना जो कि जून 2022 में स्टार्ट की जाएगी, यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। अल अक्सा मस्जिद जो कि यरूशलेम में है, यरूशलेम में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे NSA भी कहते हैं का वर्ष 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि 1980 का है, जिसे रासुका भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपकी करंट 21 से 23 अप्रैल की करंट थी, जो कि आपके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे। तो आप इन्हें बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जो आपके आगामी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें आपको बहुत ही इनसे हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।